वेलकम। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है विल पावर या फिर इच्छा शक्ति। तो ये क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ विल पावर, ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं अभी, और हाउ टू इंक्रीज योर विल पावर ये भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास अच्छे से अगर विल पावर नहीं है, अगर आपका विल पावर प्रॉपर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप किसी भी काम को बहुत लंबे टाइम तक या बहुत कंसंट्रेशन के साथ या बहुत अच्छे से आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना है कि अपने विल पावर को हमेशा ही क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना। तो उसके लिए कुछ एक पॉइंट्स हैं जो अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हमारी विल पावर बहुत अच्छी रहेगी। सबसे पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, कि अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करने हैं। आप एकदम से कोई बहुत बड़ा गोल अपने लिए सेट मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि अगर वो कभी गलती से अगर वो अचीव नहीं हो पाया तो फिर बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टीम जो होती है वो लो हो जाती है ना। और अभी तो वैसे भी कोरोना के समय में भाई लोगों को विल पावर और सेल्फ स्टीम की प्रॉब्लम भी है ही है। तो इसलिए जो है क्या करना है कि हम लोग को छोटे छोटे गोल्स रखने हैं ताकि उनको हम बहुत इजीली बहुत अच्छे से अचीव करते जाएं, और फिर वो धीरे धीरे वो बढ़ करके बहुत एक अच्छा कोई बड़ा गोल हम लोग अचीव कर लेंगे। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि हमको डिसीजन एक ही दिन में बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जैसे अगर हमको कोई मेजर डिसीजन लेना है तो दिन भर में एक या दो ही मेन या मेजर डिसीजन हमको लेनी चाहिए, क्योंकि विल पावर भी क्या होता है कि वो भी टाइम या पैसे के जैसा वो भी खर्च होता है। ठीक है, और अगर हम छोटे छोटे डिसीजन जैसे टीवी में कौन सा चैनल लगाना है या फिर हमको कौन से रेस्टोरेंट में खाना है या फिर मेन्यू चूज करना है, तो उन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि विल पावर को भी वो हमारे बहुत अफेक्ट करता है। तो हमको एक ही सारे जो छोटे छोटे जो डिसीजंस है ये सारे ये डिसीजंस दूसरों के ऊपर दे देनी चाहिए कि नहीं भैया आप लोग चूज करो कि आप लोगों को क्या करना है अच्छे से, है ना। और जो मेजर जो डिसीजन है वो हमको खुद लेना चाहिए। अब यहाँ पे बात ऐसे नहीं है कि अगर आप अपने लिए स्पाउस ढूंढ रहे हो तो भी आप किसी और के इच्छा से करो, है ना। वो उसमें आपकी पूरी विल पावर जानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। थर्ड चीज़ क्या है कि जब भी आपको लगे कि हाँ आपका विल पावर लो हो रहा है तो थोड़े टाइम के लिए आप ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक लेकर के कुछ अगर माइंड फ्रेश करना है आप कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस कर सकते हो, है ना। तो इन सारी चीज़ों को करने से क्या है कि आपका विल पावर जो है वो लॉन्ग रन में बहुत इंक्रीज होगा, है ना। अब इसको बहुत लोग गलत वे में भी ले सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम इंक्रीज कर लें, इंक्रीज करने के चक्कर में अगर हम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर लें तो पढ़ाई की इच्छा नहीं होगी। हाँ ये बात सही है, अगर आप कोई काम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो फिर कोई और दूसरा काम करने में प्रॉब्लम होती है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप प्रॉपर अगर आप खुद का ख्याल रखेंगे तो जैसे बोलते हैं ना कि एक पीसफुल माइंड के लिए एक पीसफुल बॉडी भी होना चाहिए, तो यही सेम ही चीज़ उसके साथ भी है, विल पावर के साथ भी है। अब चौथा चीज़ क्या है कि अगर आपको सडनली से कोई एक डिसीजन पे जाना है या फिर अगर आपको कोई एग्जाम लिखना है, आपको विल पावर की तुरंत से ज़रूरत है, तो आप कुछ मीठा खा सकते हैं, कुछ मीठा इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे जो इंडियन कल्चर में पहले से ही है कि अगर किसी भी शुभ काम के लिए या किसी बड़े काम के लिए निकलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि घर से दही शक्कर हम लोग को खिला के भेजा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीज़न है कि हमारे बॉडी को हमारे माइंड को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो उसके फुलफिलमेंट के लिए हमारे घर से ऑलरेडी ये बंदोबस्त किया जा चुका है ना। तो ये सारी चीज़ें। अब क्या होती है कि बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये है कि अगर वो एक बारी के लिए विल पावर इंक्रीज भी कर लेते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ सस्टेन नहीं कर पाते हैं। वो चीज़ वो फिर बोलते हैं नहीं, थोड़े टाइम बाद वो फिर डाउन होने लगता है। तो उसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल भी देना चाहूँगा, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। मार्शमैलो एक कैंडी जैसी होती है, कॉटन कैंडी टाइप की होती है। तो उसको क्या किया गया था कि बहुत से बच्चों को मार्शमैलो दिया गया था और कहा गया था कि अगर आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते हो और इस मार्शमैलो को अगर आप नहीं खाते हो तो फिर आपको कोई सेकंड मार्शमैलो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे जो बच्चे थे वो इस एक्सपेरिमेंट में पास हुए, वो उनमें इतना धैर्य था, वो रुके, और साथ साथ में फिर क्या हुआ कि उन बच्चों में देखा गया कि फ्यूचर में जाकर के वो बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे प्लेस पे वो लोग पहुंच गए और उनके पास कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
अब क्या होता है इससे कि अगर आपकी विल पावर अगर आपकी अच्छी होते जा रही है तो वो क्या करती है कि बाइंड होते जाती है एक के बाद एक के बाद एक। तो आपको उस माइंड में ये रखना है कि हाँ, जब मैं इतना सफर जब मैं अच्छे से जब पूरा कर लिया हूँ तो मैं आगे भी और अच्छे से कर लूंगा। अभी के सिनेरियो में ये विल पावर की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम लोग देख ही रहे हैं कि अगर किसी को कोरोना भी हो रहा है तो उसमें भी आपको विल पावर की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन्फेक्ट हो गए और आप अभी आप अगर हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो वहां पर भी आपको दिल से ये इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ठीक होना है, और ये संकल्प भी मन में होना चाहिए कि हाँ, मैं ठीक हो ही जाऊंगा, मेरे को पूरा पूरा भरोसा है, ये ट्रस्ट होना चाहिए, ये अंदर से आना चाहिए ये चीजें। और उसके साथ साथ जो भी वर्कर्स हैं, जो भी इस कोरोना के संकट में जो भी काम कर रहे हैं, उनको भी वो भी बहुत एक लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। तो आप खुद ही समझो कि अगर जो भी लोग ऐसे होंगे जिनकी विल पावर लो होगी, वो तो अभी ब्रेक डाउन हो गए होंगे, वो मतलब अभी थोड़े टाइम बाद वो थक गए होंगे, वो परेशान हो गए होंगे, वो काम नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग कोरोना के समय पे देख रहे हैं कि जो भी मेरे बंधु टीचर्स हैं वो लोग भी घर से ही या फिर अपने जहाँ से भी पॉसिबल है वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं बच्चों के। भाई बच्चों ने भी बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिया है विल पावर का, क्योंकि उनके लिए भी बहुत टफ है ना कि एक स्क्रीन के सामने बैठना और पूरा हर चीज़ समझना, हर चीज़ समझ करके फिर एग्जाम्स भी देना। तो ये सारी चीज़ें भाई हर किसी को प्रॉब्लम है। और साथ साथ भाई जो भी व्यवसाय वाले जो भी बिजनेसमैन हैं, अब बिजनेस में भी एक बहुत बड़ा अभी झटका लग रहा है लोगों को, लॉकडाउन वगैरह जो भी बार बार हो रहा है उसकी वजह से धन का मतलब जो फाइनेंसेस के बहुत ज़्यादा उनको लॉस सहने पड़ रहे हैं। बहुत लोगों का जो शॉप वो रेंट पे है, बहुत लोग ठेला वाला कोई काम करते हैं, बहुत लोग का डेली वेजेस पे जो लोग काम करते हैं, तो उनके लिए लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। और अगर इस समय पे अगर जो टूट गया तो वो फिर प्रॉब्लम ही है। तो इसलिए इस समय पे क्या होगा कि अगर हम लोग खुद को बाइंड करके रखें, खुद को धैर्य से बांध करके रखें, विल पावर अगर अपनी अच्छी इम्प्रूव करके रखें, तो वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए हमको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और पसंद आया होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आगे भी मैं कोशिश करूँगा और अच्छी वीडियोस लाने की। आपके कोई अगर सजेशन होंगे या फिर आप कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू बस बोलना चाहूँगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू सो मच।